सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे आप RDP ऐप यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल एप्लीकेशन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करके मार्क सॉफ्टवेयर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ऐप बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें LAN के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और रिमोट डेस्कटॉप विंडोज का ही पार्ट है। और इसे करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कहते हैं। RDP ऐप के थ्रू यूजर सर्वर को वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका एक सर्वर है या मेन कंप्यूटर है जिस पर RDP ऐप कॉन्फ़िगर है और जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो अब सपोज अगर आपका मार्क सॉफ्टवेयर सर्वर पर इंस्टॉल है और आप डिफरेंट लोकेशन से सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं तो आप लाइव सर्वर एक्सेस करके मार्क सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। और सर्वर अगर बीच में से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है और फिर जब वो दोबारा से कनेक्ट होगा तो वो वहीं से ही स्टार्ट होगा जहां से डिस्कनेक्ट हुआ था, क्योंकि आप सर्वर पर ही काम कर रहे होते हैं। और जब आप लाइव काम करते हैं तो सेशन जनरेट हो जाता है। तो अगर आपकी नेटवर्किंग ब्रेक भी हो जाती है तो डेटा करप्शन के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेशन बना के काम करती है। और साथ ही आपको नोड पर यानी क्लाइंट PC पर भी उतनी ही स्पीड मिलती है जितनी आपको सर्वर पर मिलती है, क्योंकि क्लाइंट सिस्टम मेन सिस्टम की ही कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है। और RDP ऐप के थ्रू आप यूजर को जो भी एप्लीकेशन यूज करने की अथॉरिटी देते हैं, यूजर सिर्फ उसी एप्लीकेशन को ही यूज कर सकता है। वो किसी भी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी या अदर फाइल्स को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्वर से ही एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, जिससे डेटा लॉस होने के या डेटा किसी अदर लोकेशन पर कॉपी होने के चांसेस नहीं होते हैं। और RDP ऐप के लिए आपके सर्वर की मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होनी चाहिए, जैसे कि 256 GB की SSD होनी चाहिए, 4 यूजर्स पर i3 प्रोसेसर, 16 GB रैम होनी चाहिए और इसी के साथ विंडोज सर्वर 2012, 2016 या उससे अबव होना चाहिए। और ध्यान देंगे कि अगर विंडोज सर्वर 2012, 2016 या उससे अबव है तो डोमेन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर विंडोज सर्वर 2008 है तो डोमेन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ ही इस बात का ध्यान देंगे कि RDP ऐप को आप किसी भी मशीन पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसी के साथ RDP ऐप को आप लोकल प्रेमिसेस में रन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। RDP ऐप के लिए आप सर्वर पर डायनेमिक IP यूज नहीं करेंगे, आप सर्वर पर स्टैटिक लोकल IP प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि डायनेमिक IP में क्या होता है कि सपोज अगर आप सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और अगर PC नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे अगर आप PC रीस्टार्ट करते हैं तो उस केस में जब PC दोबारा नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसका IP चेंज हो जाता है, जिससे सर्वर को फिर से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि रिक्वेस्ट कौन से PC से आई थी, जिससे सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप स्टैटिक लोकल IP यूज करें। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप RDP ऐप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब सपोज जिस सिस्टम पर आप RDP ऐप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस सिस्टम पर आप सर्च बॉक्स में दिस PC टाइप करेंगे और अब यहाँ दिस PC पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आएंगे। फिर यहाँ रिमोट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम इस सिस्टम पर रिमोट कनेक्शन अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमोट कनेक्शन को अलाउ करेंगे। देन अब यहाँ सिलेक्ट यूजर्स पर क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। देन अब आप यहाँ उस यूजर का नेम मेंशन करेंगे जिन्हें आप रिमोट डेस्कटॉप के लिए ऑथराइज करना चाहते हैं। तो इस तरह यूजर नेम मेंशन करने के बाद ओके कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि अगर एक ही नाम के मल्टीपल यूजर्स हैं तो इस तरह से आपको मल्टीपल यूजर्स के नेम शो हो जाएंगे। और अब यहाँ से उस यूज़र को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे रिमोट डेस्कटॉप के लिए ऑथराइज करना चाहते हैं। अब ओके करते हैं तो इस तरह से यूज़र लिस्ट में शो हो जाएगा। देन अब ओके करेंगे। इसके बाद अब आप सर्वर मैनेजर पर आएंगे, जिसके लिए यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे सर्वर मैनेजर। तो इस तरह सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा और अब आप यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप सर्विस एनेबल करेंगे।
जिसके लिए आप मैनेज से ऐड रोल्स एंड फीचर पर आएंगे और अब यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन एनेबल करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके क्विक स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। क्विक स्टार्ट पर इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं उन्हें सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है। फिर नेक्स्ट करते हैं। देन अब यहाँ सेशन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर इन केस सर्वर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर जब वो दोबारा से कनेक्ट होगा तो वो वहीं से ही स्टार्ट होगा जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट करते हैं और अब आपको यहाँ आपके सर्वर का नेम और आईपी एड्रेस शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ रीस्टार्ट दी डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड बॉक्स में टिक कर देंगे ताकि सर्वर पर सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए और जो सर्विसेज इंस्टॉल की हैं वो यूज़र सिस्टम पर भी अपडेट हो जाए। देन अब डिप्लॉय पर क्लिक करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद यहाँ रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ कलेक्शंस पर क्लिक करके क्विक सेशन कलेक्शन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम शो हो रहे हैं जिन्हें यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम यहाँ यूज़र को मार्ग एक्सेस करने की भी परमिशन देना चाहते हैं तो इसके लिए टास्क से पब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम्स पर आएंगे। देन यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर जिस लोकेशन पर सर्वर पर मार्ग इंस्टॉल है उस लोकेशन से मार्ग फोल्डर सिलेक्ट करके मार्ग सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से मार्ग सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और पब्लिश कर देंगे और फिर क्लोज कर देंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्ग सॉफ्टवेयर यहाँ लिस्ट में ऐड हो गया है। इसके बाद इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आपने पहले यूज़र ऐड नहीं किया है तो आप रिमोट डेस्कटॉप सर्विस से फिर से क्विक सेशन कलेक्शन पर आकर टास्क से एडिट प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ उस यूज़र का नेम मेंशन करेंगे जिन्हें आप रिमोट डेस्कटॉप के लिए ऑथोराइज करना चाहते हैं और फिर ओके कर देंगे। इसके बाद अब यूज़र एक बार यूटिलिटी या EXE डाउनलोड करने के लिए अपने पीसी पर ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ अपने सिस्टम का नेम टाइप करके स्लैश लगाएंगे और RD वेब टाइप करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगी और अब यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन करके साइन इन करेंगे तो आप देखेंगे मार्ग सॉफ्टवेयर यहाँ शो हो गया है और अब यहाँ सिंपली आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद अब आप डाउनलोड्स फोल्डर पर आएंगे तो आप देखेंगे EXE डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से पहले यूज़र को एक बार EXE डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद फिर वो कभी भी यूटिलिटी पर डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं और इसी के साथ चाहें तो EXE को किसी भी लोकेशन पर कॉपी भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ही यूटिलिटी पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से विंडोज सिक्योरिटी की विंडो ओपन होगी और अब यहाँ यूज़र अपना पासवर्ड मेंशन करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे मार्ग सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से अब जब भी आप मार्ग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली RDP ऐप से कनेक्ट होके मतलब मेन सर्वर से जहाँ RDP ऐप कॉन्फ़िगर है वहाँ से कनेक्ट होके ओपन हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि जिस सिस्टम पर आप RDP ऐप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अगर आप उस सिस्टम पर प्रिंट करने की भी अथॉरिटी देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अगेन सर्वर मैनेजर पर आएंगे। देन रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज पर क्लिक करके यहाँ से क्विक सेशन कलेक्शन पर आएंगे। फिर अब टास्क से एडिट प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सेशन कलेक्शन की विंडो ओपन होगी और अब यहाँ क्लाइंट सेटिंग्स में आपको प्रिंटर्स का सेक्शन मिलेगा जहाँ से आप अलाउ क्लाइंट प्रिंटर रीडायरेक्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डोमेन पर यूज़र को प्रिंटिंग की अथॉरिटी देना चाहते हैं या नहीं। और ये ध्यान देंगे कि आपको सर्वर पर प्रिंटर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप प्रिंटर को सिर्फ यूज़र के सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर जब यूज़र अपने सिस्टम से प्रिंट करेगा तो पहले प्रिंटर सर्वर पर रीडायरेक्ट करेगा एंड देन प्रिंट होगा।
इसके बाद इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आप बारकोड प्रिंटर का यूज़ करते हैं तो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको बारकोड प्रिंटर सर्वर पर इंस्टॉल करना होगा। तो इस तरह से आप RDP ऐप कॉन्फ़िगर करके मार्क सॉफ्टवेयर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।